जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस के ढेर सारे शुभकामनाएं। चलिए विद्यार्थी, तो आज हम लोग क्लास फिर से 11 क्लास का यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत भी है। तो चलिए हम लोग कल कहां तक क्लास 11 का हम लोग ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन किए थे बाबू। तो हम लोग किए थे कल क्लास में देखे थे 5 तक लोग क्वेश्चन को डिस्कशन कर दिए थे। तो चलिए आप लोग सभी विद्यार्थी कलम कॉपी साथ में लेकर बैठ जाइए और इस वीडियो के लिंक के जितने भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिए। एक एक दोस्तों के पास न्योता दे दीजिए वीडियो को कि क्लास 11 का जो नोट्स मिला है उस नोट्स का पूरी अच्छे से डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये केवल 11th वाले को नहीं है, ये सभी विद्यार्थी को, चाहे तो कोई भी क्लास में, चाहे तो आईएससी पर, चाहे तो 12th में पढ़ा, चाहे तो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर, उन सभी विद्यार्थियों के बहुत फायदेमंद वीडियो है। क्योंकि 11th क्लास जो है फिजिक्स, वो सभी कंपटीशन में, चाहे तो कोई भी अदर कंपटीशन हो, पैरामेडिकल हो, चाहे तो पॉलिटेक्निक हो, चाहे तो कोई भी अदर ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, फिजिक्स का क्वेश्चन 11 से आता ही आता है। तो चलिए बच्चे, कल हम लोग 5 तक का डिस्कशन हो चुका था। अब हम लोग देखते हैं क्या 6। देखिए 6 क्या है, देख लीजिए, आप लोग का नोट्स दिया हुआ। जिनको नोट्स नहीं है वो कलम कॉपी साथ में रखिए और यहां से नोट्स बनाते चलिए। ओके, तो देखिए मेरे शेर सरनी, दो राशियों के यंत्रों की परिशुद्धता की माप क्या है? a बराबर 2.5 प्लस माइनस क्या बेटा 0.5 मीटर प्रति सेकंड है ना, तथा b का वैल्यू है 0.10 प्लस माइनस 0.01 सेकंड है। तो क्या कह रहा है? ab की माप, ab की माप। तो मेरे शेर ने तुम लोग को बताया है ना कि किसी भी राशियों का माप निकालने के लिए सूत्र बताए ना। मान लिया जाए बेटा ए का मापन सूत्र है, तो ए का मापन सूत्र क्या होता है बताए हैं रे मेरे शेरनी? ए प्लस माइनस डेल्टा ए बताया गया है। तो अब सबसे पहले तो ध्यान देगा, सबसे पहले जो दिया हुआ है, देखो न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? जो भी दिया हुआ रहेगा एकदम, देखो गाय का पूछ है या आप लोग गधा का पूछ है, किसी का भी पूछ है, तो पूछ तो पकड़ने आ जाएगा ना। बस आगे पूछ दर्शा दो और उसके बाद मूड़ी पकड़ लेना, क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे शेर सरनी। तो देखो आगे ए का वैल्यू दर्शा दो, तो इसकी पूछ क्या है? ए का वैल्यू दे ले है बबुआ, तो ए का वैल्यू दे ले है क्या 2.5 प्लस माइनस 0. क्या है 5, क्या है मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद देखिए बी का वैल्यू कितना है मेरे से? तो बी का वैल्यू है क्या? तो 0.10 और प्लस माइनस क्या है 0.01 क्या है सेकंड, है ना। तो अब देखिए ए का मापन सूत्र क्या होती है? तो ए का मापन सूत्र तभी मैं जस्ट बताया कि ए का मापन सूत्र होता है ए प्लस माइनस डेल्टा ए होता है ना। तो ध्यान दीजिए मेरे से। तो अब देखो बेटा, यहाँ ए का मान आपको कितना दिया हुआ? तो 2.5 ए का मान हो गया, और डेल्टा ए का मान कितना हो जाएगा? तो डेल्टा ए का मान 0.5। इसी प्रकार से यहाँ बी का मान क्या होगा? 0.10 और डेल्टा बी का मान होगा क्या हो जाएगा? तो डेल्टा बी का मान हो जाएगा बेटा 0.01। ठीक है, तो कह रहा है क्या बेटा? ए बी की माप क्या होगा? तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? वाट। ठीक है, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगी? वाट। ए बी का मापन सूत्र आप लोग सभी विद्यार्थी बता सकते हैं, है कि नहीं? तो ए बी का मापन सूत्र क्या होगा बेटा? तो ए बी का मापन सूत्र होगा ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी। ओके, प्लस माइनस डेल्टा ए बी। यहां से क्या करिए ना कि ए बी का मान निकालिए, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो बेटा एकदम ध्यान दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी, बहुत सरल, वहां से आपको हल किया जाएगा, बशर्ते आप ध्यान देते रहिएगा, मजा आ जाएगा। तो ए का मान कितना बेटा? तो 2.5। तो यहां पर वैल्यू दर्शा दीजिए, रख दीजिए 2.5 गुने क्या है? बी का मान कितना है? तो b का मान यहां देखिए, b का मान कितना है? तो 0.10, 0 क्या है 10। इसको गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? तो गुना कर दोगे तो यहां पर लिख देते हैं ए बी इक्वल टू कितना आएगा? 0.25 आ जाएगा, है ना। इसको ध्यान दीजिएगा मेरे से, यहां तक क्लियर है? जहां भी आपको दिक्कत होगा तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, मैं एक बार फिर से समझा दूंगा। ना तो वहां भी दिक्कत है तो आप लोग फोन करके पूछिए, वहां भी मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? तो एकदम ध्यान दोगे बेटा, एकदम ध्यान दोगे, मजा आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर इस सूत्र, चूंकि आपको एक सूत्र बताया गया है, गुणनफल मेथड का एक सूत्र बताए हैं आप लोग त्रुटि में, क्या बताए हैं? तो डेल्टा ए बी वाई क्या बेटा?
ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए वाई क्या ए प्लस डेल्टा बी वाई क्या बी। इतना राइट, क्लियर है। तो आप ध्यान दोगे एकदम वैल्यू तो रेखा याद है एकदम नजरों के सामने हो। देखो डेल्टा ए कहता है, डेल्टा ए कहता है तुम मेरी नजरों के सामने हो। देखो डेल्टा ए का वैल्यू कितना है, तो 0.5, तो वैल्यू रख लो, तो 0.5। और ए का वैल्यू क्या है, तो ए कहता है तुम मेरी नजरों के सामने हो, आ जाओ मेरे इलाके में। तो क्या है, ए का वैल्यू कितना है, तो 2 क्या है बेटा 5 प्लस देखो डेल्टा वी का वैल्यू क्या है, तो डेल्टा वी का वैल्यू 0.01, तो यहाँ 0.01 और वाई क्या, ए बी का वैल्यू कितना है, तो 0. क्या है 10। अब इसको देखिए 0.15 और 2.5 दोनों दशमलव से में तो उड़ जाएगा दशमलव। अब देखो यहाँ क्या है 0.01, यहाँ भी क्या है 0.10 है, तो दोनों सेम को दशमलव तो काट लेंगे हम लोग। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत है तो बोलो, क्लियर है। तो यहाँ हम लोग का आ जाएगा बेटा 5y क्या आ जाएगा 25, इसको डायरेक्ट भी काटिएगा तो क्या आएगा 5 से कट जाएगा, तो 1y क्या होगा 5 प्लस क्या होगा, यहाँ भी काटोगे तो क्या हो जाएगा, तो 1y क्या हो जाएगा 10। एलसीएम कितना ले लोगे 10, तो एलसीएम 10 लोगे तो 5 दूनी 10 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो डेल्टा ए बी वाई क्या ए बी इक्वल टू कितना आएगा, तो आ जाएगा बेटा क्या, यहाँ आ जाएगा 3y क्या आएगा 10। एलसीएम लेगा ना तो 10, 5 दूनी 10, अब 5 10 एकम 10 एक से लगेगा, तो 2 प्लस 1 कितना होगा 3y क्या हो जाएगा 10। चलिए अब एकदम ध्यान दोगे मजा आ जाएगा दोस्त। अब ध्यान दो बेटा, अब यहां से तिरछा इसको गुना कर लीजिए और 10 से 3 को भाग दे दीजिए, तो यहां से हम लोग का डेल्टा ए बी इक्वल टू आएगा 0. क्या आ जाएगा 3 और गुने क्या आ जाएगा ए बी। अब देखो बेटा ए बी का मान क्या है, यहां देखो ध्यान से, ए बी का मान कितना है 0.25, तो यहां वैल्यू दर्शा दो, तो यहां से डेल्टा ए बी इक्वल टू आ जाएगा 0.3 गुने यहां क्या है दोस्त 0.25, अब गुना कर लोगे तो डेल्टा ए बी इक्वल टू आ जाएगा क्या 75 या 75, तो आ जाएगा 0.075 आ जाएगा। यहां तक कंप्लीट है दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मुझे निकालना क्या है ए बी का मापन सूत्र, तो इसलिए बेटा ए बी का मापन सूत्र का ए बी की मापन सूत्र क्या है, देखो ध्यान से, ए बी की मापन सूत्र क्या होता है, देखो क्या है ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी, तो यहां से ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी। अब कुछ नहीं करो वैल्यू दर्शा दो, इसको आप लोग लिख सकते हो भी, देखो यहां पर 0.075 है, 5 आ गया, तो इसको आप एक्चुअल वैल्यू ये भी दे सकता है, ध्यान दो, इसको एक बार यहाँ एक स्टेप आगे भी बढ़ा देते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 आ गया, तो इसको 0.0 क्या कर सकते हैं 8। क्लियर है, क्लियर है ना, यहां से कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अब हिला लीजिए, इसलिए मापन सूत्र ए बी का मापन सूत्र क्या होगा बेटा, तो ए बी का मापन सूत्र होगा ए बी प्लस माइनस क्या होगा ए बी हो जाएगा, इतना यहाँ मीटर हो जाएगा और यहाँ भी हम लोग का मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू रख लो बाबू, यहाँ वैल्यू रख लो, तो यहां से ए बी इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान दो ए बी का मान कितना आया है, तो 0.25, तो यहां रख लो 0.25 प्लस माइनस डेल्टा ए बी का वैल्यू कितना आया 0.8 आया, 0.08 आया है, तो 0. ध्यान दोगे 0.08 इतना हम लोग का क्या आया है मीटर। अब देख लीजिए ऑप्शन क्या है आपका, देखिए ऑप्शन ए में देख लीजिए, इससे मिला के आप लोग देख लीजिए क्या है, तो ऑप्शन ए में 0.25 प्लस माइनस 0.08, ऑप्शन बिल्कुल राइट यही है, इसलिए बिल्कुल राइट ऑप्शन 6 का क्या हो जाएगा, ये बहुत अच्छे खास क्वेश्चन है दोस्त। चलिए आप लोग इसको स्कैन शॉट कर लीजिए, एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। चलिए बहुत ही अच्छे खास क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से क्या है, दो राशियों के यंत्रों की परिशुद्धता की माप, ए का मान कितना दिया हुआ 2.5 प्लस माइनस 0.5 मीटर प्रति सेकंड, तथा बी का मान कितना है 0.10 प्लस माइनस 0.01 सेकंड है, तो ए बी की माप क्या होगा, ऑप्शन में दिया हुआ। तो देखो बेटा ए का मान दर्शा दिए, बी का भी वैल्यू दर्शा दिए, देखो ए का मापन सूत्र क्या होता है ए प्लस माइनस क्या होता है डेल्टा ए, बी का भी मापन सूत्र बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो ए का मान आ गया 2.5, डेल्टा ए का मान आ गया 0.5, फिर बी का मान आ गया 0.10 और फिर डेल्टा बी का मान आ गया 0.0 का, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू वाट पूछ रहा है,
ए बी का मापन पूछ रहा है। तो ए बी का मापन सूत्र आप लोग जानते हैं कि ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी होता है, ठीक है। तो अब यहां से हमने ए बी का मान निकाली है, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए का मान है 2.5, बी का मान है 0.10 है, तो गुना कर लिए बी, तो ए बी बराबर क्या आ गया 0.25 इतना मीटर आ गया, ठीक है। गुणनफल में हम आपको त्रुटि में सूत्र बताए हैं, आपको इसकी व्यंजक बताए हैं जी। तो चूंकि डेल्टा ए बी वाई क्या ए बी इक्वल टू क्या सूत्र होता है, डेल्टा ए वाई ए प्लस डेल्टा बी वाई क्या बी होता है, ठीक है। डेल्टा ए का वैल्यू है 0.5 वैल्यू रख दिए, ए का वैल्यू है 2.5 वैल्यू रख दिए, प्लस डेल्टा बी का वैल्यू है कितना, तो 0.01 और बी का वैल्यू है क्या 0.10 है। देखो ये सिंपल दशमलव ही तो कर जाएगा, 55 25 से भी कर जाएगा, ये भी सिंपल दशमलव है तो ऊपर कुछ नहीं, तो 1 बाई क्या बच गया 10, एलसीएम लोगे 10, यहाँ का 5 दूनी 10 और यहाँ 10 एकम 10, तो 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 बाई 10, भागा दीजिएगा 10 में 3 से तो 0.3 आएगा। इसको तिरछा गुना कर लीजिए, बी को तिरछा नहीं गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा ए बी बराबर 0.3 गुने ए बी, डेल्टा ए बी इक्वल टू हम लोग ए बी का वैल्यू यहाँ से रख लीजिए, देखिए ए बी का वैल्यू कितना है, तो 0.25 वैल्यू रख दिए है, तो 25 75 क्या आएगा, तो 0.075 आएगा, ठीक है। ये 5 आ गया दोस्त, तो आप जानते हैं कि 5 से 5 के बराबर या 5 के ही रहता है, और इसके पहले क्या होता है विषम रहता है तो उसमें एक ऐड कर देते, यही सम रहता तो ऐड नहीं करते, विषम हम लोग का है ना 7, तो एक ऐड कर दिए तो 0.08 मीटर आ गया। देखिए ए बी का मापन सूत्र तो यही होता है, ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी, ए बी का वैल्यू कितना आया यहाँ से देख लो 0.25 वैल्यू रख दिए, तो 0.25 प्लस माइनस डेल्टा ए बी का वैल्यू कितना आया, तो 0.08 आया, यही हम लोग का राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल राइट ऑप्शन 6 का ए है। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, 7वां नंबर, ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सा मापन सर्वाधिक परिशुद्ध है। तो ऑप्शन ए में है बबुआ क्या, तो ऑप्शन ए में है 5.00 mm, आप लिख भी नहीं सकते 5 के बाद दशमलव देकर 0 नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बी में क्या है, तो 5.00 मीटर, ऑप्शन सी में क्या है 5.00 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी में क्या है 5.00 क्या है किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर है। तो यहां पर कह रहा निम्न में कौन सा मापन सर्वाधिक परिशुद्ध है। तो आप ध्यान दीजिएगा, परिशुद्ध किसे कहते थे, आप ध्यान दो, परिशुद्धता एक बताए थे मैंने, नोट्स में करके तुम लोग का लिखा दिया गया था। यदि निरपेक्ष त्रुटि का मान सबसे कम होता है, ध्यान दोगे बेटा, यदि निरपेक्ष आपको पढ़ाया गया है, निरपेक्ष त्रुटि का मान यदि सबसे कम होता है, यदि निरपेक्ष त्रुटि का मान सबसे यदि कम होता है, तो निरपेक्ष त्रुटि का मान सबसे कम होगा, तो इसकी शुद्धता, इसकी परिशुद्धता क्या होगा दोस्त, तो इसकी परिशुद्धता क्या होगा, अधिक होगा, बहुत अधिक होगा, ध्यान दोगे। यदि निरपेक्ष त्रुटि का मान सबसे कम होता है तो परिशुद्धता क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो अब देख लेना, ऑप्शन से यहां से चेक कर लेना है कि किसमें निरपेक्ष त्रुटि का मान सबसे कम है, जो सबसे कम होगा उसी में सबसे ज्यादा क्या होगा, परिशुद्धता होगा। तो अब देख लीजिए, थोड़ा हल कर लेते हैं। मिलीमीटर आपको पता है, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और क्या किलोमीटर। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए सभी विद्यार्थियों को बताया गया, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से दिया गया था तुम लोग का, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग का मिलीमीटर है, बात ध्यान दोगे, एम मिलीमीटर बेटा, एम को हटाओ कितना रख, याद है ना, यहाँ ए को एम को हटाओ 10 का पावर -3 मीटर रखो, याद है ना। यदि मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं तो 5 × 10 का पावर -3 मीटर होगा। फिर ए हम लोग का अगला पॉइंट ऑप्शन ए में क्या है, तो ऑप्शन ए में तो हो गया, ऑप्शन बी में हम लोग का यहाँ पर क्या है, बातों को थोड़ा ध्यान दोगे, ये 5 मीटर ही है तो 5 मीटर ही रहेगा, ये तो 5 मीटर। फिर ऑप्शन सी में क्या है, तो 5 सेंटीमीटर है, सी के हटाओ 10 का पावर -2 उसके जगह रखो, तो 5 × 10 का पावर -2। और देखो डी में क्या है, तो डी में हम लोग का है 5 किलोमीटर, के को हटाओ 10 का पावर +3 रखो, याद है ना जी, तो 10 का पावर +3 मीटर हो जाएगा। अब देखो एकरा में आपको पता लगाना है कि सबसे छोटा मान कौन है, इसी में चारों में देखो सबसे छोटा मान क्या है, तो 10 का पावर, ध्यान दोगे 10 का पावर 5 × 10 का पावर -3 मीटर है, ये तो बहुत छोटा लग रहा है, माइनस में है, और यहाँ केवल 5 मीटर है, ये ज्यादा है। ये भी क्या है 5 × 10 का पावर -2 है, ये भी इससे कम है, और ये क्या है 5 × 10 का पावर +3 है। सबसे ज्यादा निरपेक्ष त्रुटि क्या है, ये सबसे ज्यादा है,
सबसे अधिक है तो शुद्धता कम होगा, और इसमें इससे क्या है, कम है, इससे क्या है, ये कम है थोड़ा, तो यहाँ पर ये तो सबसे ज्यादा, इसमें तो इससे भी बहुत ज्यादा ये क्या है, कम है, तो यहाँ भी आपको शुद्धता इससे क्या होगा, निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा, ज्यादा। और फिर इसमें भी हम लोग का 5 क्या है दोस्त, 5 तो सबसे अधिक ना हो जाएगा, इसमें निरपेक्ष त्रुटि सबसे कम निरपेक्ष त्रुटि किसमें होगा, तो 5 × 10⁻³ मीटर होगा, तो इसमें सबसे कम होगा, तो परिशुद्धता का मान इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सर्वाधिक परिशुद्धता पूछा है, इसलिए बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या होगा, 7वां का ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिए दोस्त, यदि आपको यहाँ पर हम लोग का, सॉरी यहाँ पर हम लोग का क्या है, यदि हम लोग का क्या है, तो यहाँ पर हम लोग का 8वां नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। यदि हम लोग का यहाँ a बराबर क्या है, तो 2.331 सेंटीमीटर तथा b बराबर 2.1 सेंटीमीटर है, तो a + b बराबर 1। ऑप्शन ए में इतना है दोस्त, ऑप्शन बी में a, ऑप्शन सी में क्या है 4.4 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी में क्या है, तो डी में है दोस्त क्या हम लोग का 4.437 सेंटीमीटर है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए आप निकाल लीजिए, देखो बबुआ a का वैल्यू हम लोग का कितना दिया, 2.331 सेंटीमीटर, v का वैल्यू हम लोग का क्या है, तो b का वैल्यू हम लोग का 2.1 सेंटीमीटर, तो क्या a + b नहीं निकलेगा, तो a + b निकाल लीजिए, तो 2.331 और प्लस क्या 2.1, अब इसको जोड़ लीजिए यार, बड़ा आसान है यार, जोड़ देते हैं यहाँ पर सीधा सीधा, एकदम हल्का बाबू भी समझ जाएगा, यहाँ ऐसे लिख लीजिए, 1 में 0 जोड़ोगे क्या आएगा 1, 3 में 0 जोड़ोगे 3, 3 में 1 जोड़ोगे 4, प्लस क्या आ जाएगा 2 में 2 जोड़ोगे 4, है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 5 से तो बड़ी कम है, तो इसको एक्चुअल मान क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं कितना, तो 4.4, इसलिए a + b का बिल्कुल क्या हो जाएगा एक्चुअल वैल्यू, तो 4 दशमलव क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 दशमलव क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर मिस्टेक हो गया बोलने में, तो ध्यान देना है थोड़ा सा, तो a + b 4 पॉइंट क्या हो जाएगा 4 दोस्त, है ना, इसको जोड़ेंगे, तो इसलिए आप ऑप्शन देख लीजिए कौन होगा, इसलिए 8 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो अब ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 3, 4 और 5 ले लेते हैं, ऑप्शन बी में ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी में हो जाएगा बबुआ, ऑप्शन बी में 5, 4, 3, और यहाँ ऑप्शन सी में 4, 4, 4 और ऑप्शन डी में 4, 4, क्या 5। तो चलिए बताइए, तो आपको सार्थक अंक तो मैक्सिमम विद्यार्थी एकदम बता दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग चैट बॉक्स में जल्दी बताइए क्या होगा जी। अब देख लीजिए संख्या 6.300320 और 6.032 और हम लोग का क्या है 0.0006032 के लिए सार्थक अंकों की विशेष संख्या है। तो आपको बताया गया है यार, ये भी सार्थक होगा, ये भी सार्थक, ये भी सार्थक, इसमें सार्थक अंक की संख्या कितना 4, इसमें भी 4 होगा, इसमें सार्थक अंक नहीं होगा, इसमें सार्थक अंक नहीं होगा क्योंकि दशमलव के जो बाद 0 आता है वो सार्थक अंक, दशमलव के बाद 0 अनंत 0 के पहले 0 आता है, उसमें सार्थक अंक नहीं होता। इसमें भी सार्थक अंक होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी 4 होगा तीनों में बबुआ 4 होगा। तो आप देख लीजिए ऑप्शन बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी 10वां नंबर ना, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा जी, तो ऑप्शन डी में 1.728 और गुणित 10 का पावर क्या हो जाएगा, तो 10 का पावर -6 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या है एक घन में 1.2 गुणित 10 का पावर -2 मीटर लंबाई की एक भुजा है जिसकी सही अंकों में उसका आयतन क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, बड़ी हल्का है, ध्यान दीजिएगा। ये घन की भुजा क्या दिया हुआ, तो यहाँ भुजा का मान कितना है दोस्त, तो ये भुजा का मान है 1.2 गुणित 10 का पावर माइनस क्या है 2 मीटर है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, इसलिए घन का आयतन क्या होता है जी, तो घन का आयतन क्या होता है विद्यार्थी, भुजा क्यों होता है। बड़ा हल्का है जी, तो बहुत हल्का हुआ गया जी, भुजा क्यों। बोलो भुजा का मान कितना है, तो 1.2 गुने 10 का पावर -2 का होल क्यूब हो जाएगा। इसको 1.2 को 3 बार गुना करिएगा तो कितना आएगा, यहां आ जाएगा क्या दोस्त 1.728 गुना करके देख लीजिएगा,
अब गुने 10 का पावर -3 को 10 का पावर -2 को 3 बार जब गुना करिएगा तो 10 का पावर माइनस क्या हो जाएगा 6 मीटर क्यूब हो जाएगा। इसी का एक्चुअल मान क्या होगा, देखो ये जो 2 है जो 5 से छोटा है, इसका एक्चुअल मान लिख देंगे 1.7 गुने 10 का पावर -6 मीटर क्यूब। ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा बिल्कुल राइट ऑप्शन है दोस्त, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या है 10वां का ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 व 7 ऑप्शन बी में है, 5 व 6 है, ऑप्शन सी में क्या है 5 व 7 और ऑप्शन डी में क्या है 5 व 8 है दोस्त। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत हल्का है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। संख्याओं धन में क्या है दोस्त 4.8000 गुने 10 का पावर माइनस क्या है 4 है, 10 का पावर -4 है जी, देख लीजिए 10 का पावर +4 है दोस्त, 10 का पावर +4 एवं 48000 पॉइंट क्या है 50 में क्या कर रहा सार्थक अंकों की संख्या होगा, तो आप लोग बता दीजिएगा। देखिए दोस्त क्या है, हम आपको बताए हैं कि दशमलव के बाद नॉन जीरो आए और नॉन जीरो के बाद दशमलव आए तो उसमें सार्थक अंक होगा, तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। बताओ सार्थक अंक कितना हो जाएगा, तो 4 और एक क्या 5, इसमें बताओ इसमें भी सार्थक अंक। और ये भी बताए हैं कि किसी भी 10 के घात में सार्थक अंक नहीं होता है, तो इसमें ना होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें क्योंकि नॉन जीरो के बीच में जीरो है और दशमलव भी है तो सभी में सार्थक अंक होगा और इसमें भी होगा दोस्तों। जोड़ लीजिए 2 4 6 और 1 7, मतलब हम लोग का इसमें 5 और इसमें 7, 5 7 किसमें ऑप्शन सी में। चलिए 11 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 सेकंड ऑप्शन बी में क्या है 60 सेकंड, ऑप्शन सी में क्या है 50 सेकंड और ऑप्शन डी में क्या है 500 सेकंड। बताइए कि सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितने देर तक लगता है, मतलब सूर्य जो है वो सूर्य से पृथ्वी तक उसकी लाइट पहुंचने में सतह तक कितने देरी तक पहुंचता है, कितने देर तक पहुंचता है, कितने समय लगता है ये पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में। तो 5 सेकंड ऑप्शन ए में, 5 सेकंड ऑप्शन बी में, 60 सेकंड ऑप्शन सी में, 50 सेकंड और ऑप्शन डी में क्या है 500 सेकंड। आप जानते हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगता है लाइट को, तो 8 मिनट 20 सेकंड लगभग लगता है। कितने लगता है दोस्त 8 मिनट 20 सेकंड। तो ये 20 सेकंड है और ये 8 मिनट है। 8 मिनट को सेकंड में चेंज करिएगा तो 8 में 60 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो गुना करिएगा तो 400 क्या आ जाएगा 80, 80 में यदि 20 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाती है 500 सेकंड। इसकी लगभग मान कितना हो जाती है, तो पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना सेकंड लगता है दोस्त, तो 500 सेकंड लगता है ना। तो चलिए 12 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टॉच घड़ी, तो ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देना है कि निम्न में से कौन सा समय मापने वाली युक्ति सर्वाधिक परिशुद्ध होता है। आप लोग को पता है कि निम्न में से कौन सा समय मापने वाली युक्ति क्या होती है, सर्वाधिक परिशुद्ध होता है। तो ऑप्शन ए में दीवार घड़ी, ऑप्शन बी में परमाणु घड़ी, ऑप्शन सी में डिजिटल घड़ी और ऑप्शन डी में है क्या दोस्त, तो स्टॉच घड़ी है। तो ध्यान दीजिएगा निम्न में जो समय मापने वाला जो युक्ति जो सबसे जो परिशुद्ध होता है दोस्त, वो परिशुद्ध होता है परमाणु घड़ी होता है। इसलिए 13 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए विद्यार्थी आज का वीडियो इतना ही, अगले दिन हम लोग मिलेंगे फिर, और इस वीडियो के लिंक को सभी अपने दोस्तों के पास सेंड कर दीजिए। जय हिंद।